कांग्रेस ऑब्जर्वर रंजीता रंजन चूरू आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लिए फीडबैक। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को ऑब्जर्वर तथा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन चूरू आई और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। जिले भर से आए कांग्रेस के टिकट दावेदारों ने अपने अपने दावे पेश किए। इस अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए टिकट दावेदारों सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जानकारी प्राप्त की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रंजीता रंजन ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और भाजपा धीरे धीरे चुनावी दौर से बाहर होती जा रही है, क्योंकि इस बार भाजपा के घिसे पिटे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे और कांग्रेस का काम बोल रहा है। साथ ही आम आदमी को राहत मिली है। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखती हूँ। एक तो जिस सरकार की वापसी के चांसेस होते हैं वही लोग आते हैं, वही कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमारे योजनाएं इतनी अच्छी है कि हमारी सरकार के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो जीत के जाएंगे। हम लोग बहुत इसको पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन लड़ना तो एक व्यक्ति को ही है, जिसके लिए एज ए कोऑर्डिनेटर हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें चूरू भी है। तो हम लोग निकालेंगे कि उनमें से जो बेस्ट है, जो आम लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का लॉयल है, लोगों के लिए काम करे, निश्चित तौर से सबको समझा के बुझा के। और मुझे लगता है कि जब भी टिकट मिलेगी एक व्यक्ति को, तो सारे एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का काम करें। मैं बिल्कुल इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोग मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मुझे एक विधानसभा से 6 कैंडिडेट, 6 ने एक साथ अपना बायोडाटा दिया कि हम सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें से अगर आप एक को चुनते हैं तो हम सब सपोर्ट करेंगे। तो ये अफवाह फैलाना, जो परिवर्तन की यात्रा लेके यहाँ पे इधर उधर गाहे भगाहे चल रहे हैं और उनकी कुर्सियाँ खाली हैं भाजपा वालों की, ये उनकी फैलाई हुई बातें हैं। उनको मैं इतना ही कहूँगी कि वो अपना घर संभाले। 4-5 दिन पहले मेघवाल साहब को भी सस्पेंड किया है, उनके घर में बहुत घबराहट है। थोड़ा थोड़ा और चुनाव आगे आने दीजिए, क्या पता बहुत सारे लोग हमारे घर में आना चाहिए। देखिए, ये हमारा इंटरनल मामला है, जिसके लिए मुझे पर्यवेक्षक कोऑर्डिनेटर बना के यहाँ भेजा है। हमारे ऑब्जर्वर लगे हैं 19 से, जो हमारे सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जी हैं वो जोधपुर में होंगे, गंगानगर में होंगे। इसके बाद मैं वहीं जाने वाली हूँ। तो ये हम लोगों का काम है, हमें अच्छे से करने दीजिए। आपको मीडिया के माध्यम से बस इतना ही कहेंगे, जो घबरा के शायद मीडिया में देख रहे होंगे और उनको जो रसोई दिख रही है, चिरंजीवी योजना दिख रही है, किसान दिख रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 750 किसानों को मार दिया जब ये काला बिल लेकर आए थे। तो ये अभी सबका बदला जो है वो आवाम लेने वाली है और यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से रिपीट करेंगे। आप बेफिक्र रहें कि लोकल लड़ेगा, जो लड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा, मजबूत होगा, अपनी पार्टी के साथ होगा और जीत के जाएगा। चूरू विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज, AICC सदस्य तनवीर खान, प्रदेश सचिव रियाजत खान, मुस्ताक खान, मानवेंद्र बुडानिया, रंजीत सातड़ा, जंगशर खान, जमील चौहान, RFP थीसर, हाजी मकबूल मंडेलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जिन्होंने श्रीमती रंजन से मुलाकात की और अपनी दावेदारी पेश की। हमने हमारी उम्मीदवारी शो करी है। रंजीता रंजन जो राज्यसभा मेंबर है, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि चूरू के अंदर रंजीता जी इतनी ईमानदार है और पहले संगठन में बहुत अच्छा काम कर चुकी है। चूरू का फैसला जो ईमानदारी से इस बार होगा, आप ये मान के चलिए कि ऐसे इंसान को भेजा है जो बड़े ईमानदारी से काम करती है। ये सबसे अच्छी बात तो ये है और संगठन में काम करने वाली महिला है। हमारी उम्मीदवारी हमने अपने उनके सामने पेश कर दी है। अभी चूरू से हम लोग टिकट मांग रहे हैं और टिकट मांगने का मेरे पास जो आधार है, ये जो जन सलाह मेरे साथ में सुबह से घूम रहा है, 200 गाड़ियाँ लेकर रोडों पे चक्कर काट रहे हैं लोग, मैडम के साथ आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, गांव से जवान युवा पीढ़ी मेरे साथ घूम रही है। इनका दोस्त मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, मैं उनसे मिली, वो 1 to 1 मुलाकात कर रही थी, तो उनको कहा है कि एक मौका मिल जाए और एक मौका मिले तो जनता की और इस इलाके की सेवा करना चाहती हूँ। सबको मौका मिला है, एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। बहुत ईमानदारी से अनुशासन के साथ में काम करती हूँ पार्टी के लिए पिछले 35 साल से, तो एक मौके की दरकार है। चुनाव को लेकर किस तरह से देख लीजिए, आप देख लीजिए चुनाव से लेकर जनता में कितना उत्सुक है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्सुक है, आप देख लीजिए।
हमारे चूरू से 31 आदमी टिकट मांग रहे हैं, रतनगढ़ से 25 मांग रहे हैं, कहीं से 10 मांग रहे हैं, कहीं से 12। जब हमारे पास मांगने वाले कार्यकर्ता है जब भी तो मांग रहे हैं ना, बीजेपी के पास कहाँ मांग रहे हैं, तो मांग रहा है क्या? कहीं होगा 1 होगा, कहीं 2 होगा, उनके पास है ही नहीं कैंडिडेट। जब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2000 से 13 तक हमारी सरकार थी, उसका सरकार का हिस्सा मैं भी था। जब ये हमने दवाई फ्री करी तो बोले ये फर्जी दवाइयाँ हैं, इससे नुकसान हो जाएगा, फिर एफडीए किसने बांटी? आज पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत का चर्चा में है कौन है इस स्वास्थ्य के मामले में। वहीं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने रंजन से मुलाकात कर फीडबैक दिया। देखिए, हमारी प्रभारी महोदय हैं, आज हमारे बीच में पहुंची हैं और पार्टी से संबंधित जो भी चर्चाएं थी उनके बीच में चुनाव को लेके हैं या पार्टी संगठन की गतिविधियों को लेके हैं, आगामी रणनीति को लेके हैं, सारी बातें रही हैं और बहुत शानदार मुलाकात हुई। वो जनता बताएगी, क्योंकि जनता राजगढ़ में विकास की राजनीति को चुना है और इसका परिवर्तन आपने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से भी लगा लिया होगा कि उनकी हालात कैसे बन गई थी। राजगढ़ में मीटिंग करना मुश्किल हो गया था जिन लोगों के लिए। तो राजगढ़ की जनता ने विकास को चुना है और आगे भी चुनेगी और हम दोबारा कांग्रेस की सीट को जिता कर लेकर आएंगे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनोज मेघवाल ने भी अपनी बात रखी। क्योंकि वो पहली बार जिले में आई है तो हम लोगों का दायित्व है कि हम उनको सही सूचना और पूरी जो हमारे क्षेत्र की है वो उन तक पहुंचाएं। बाकी तो सब लोग मिल रहे हैं, अपने अपने ज़िले के लोग हैं, वो बात रख रहे हैं। हम हमारे क्षेत्र की जो बात है, विधानसभा की बात है, वो हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारी विधानसभा तक है। वो हमने जो है वो फीडबैक दिया था। बाकी सुजानगढ़ की कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव में जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो सरकार रिपीट होने जा रही है उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पूरे क्षेत्र में लोगों में जनभावना बैठ गई है कि ये अशोक गहलोत सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अगर इस सरकार को एक और मौका दिया तो आने वाले समय में गरीब मजदूर किसान खेतिहर के लिए शायद बहुत कुछ करने वाले समय में इनके पिटारे में अभी बहुत कुछ है जो जिसका इंतज़ार एक आम आदमी को है। वो 2023 का चुनाव है, उसका इंतज़ार कर रही है कि कब 2023 के मतदान और उस दिन हम सब लोग ठोक के मतदान करें और इस सरकार को रिपीट करें। सरदार शहर से नगर परिषद चेयरमैन राजकरण चौधरी, हसनराज सिद्ध सहित अनेक नेताओं ने मुलाकात कर फीडबैक दिया। आज पर्यवेक्षक हमारी श्रीमती रंजीता जी से मिले हैं और सभी साथियों ने करीब सैकड़ों आदमियों ने मिलके और हमारी मांग और हमारी पीड़ा रखी है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम आपकी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सरदार शहर एक इतिहास रहा है और सरदार शहर में पिछले 35 सालों से किसी ने आवेदन तक नहीं किया पंडित भवनलाल जी शर्मा के सामने। और आज जब इस प्रकार भीड़ आ रही है तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे वर्तमान विधायक महोदय कितने लोकप्रिय हो गए 8 महीनों में। और खुद ही बनाना और खुद की जांच कराना, खुद की शिकायत करना, दहशत का एक माहौल पैदा कर रखा है। जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लोकतंत्र में कतई नहीं चलेगा। कोई ऐसी की आवाज़ उठाना है उसकी दीवार तोड़ के और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। और जो भी हमारे साथी लोग हम जो हैं, भाई हंसराज जी, ईसर जी, डूडी और मैं, हम तीनों वो आदमी हैं जो 50,000 की भीड़ में हमारी अनिल जी शर्मा का नामांकन बनाने हम गए थे। उस वक्त हम खास थे। आज सारों के सारों में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि सबको धुतकार के वहाँ से निकाला जा रहा है। गलत हो रहा है, कांग्रेस के कतई हित में नहीं हो रहा है। समय रहते अगर हाईकमान ने कोई निर्णय नहीं लिया तो सरदार शहर जिले में 1 नंबर पर रहने वाले कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं होगी। हम बार बार हमारे नेताओं को जयपुर, दिल्ली सब जगह आगाह कर रहे हैं और उसी संदर्भ में हम आज आए थे। मैडम ने हमारी बहुत अच्छी बात सुनी, हमने हमारा आवेदन दिया है। जो भी निर्णय पार्टी करेगी उसको देखिए। ये अभी समय के क्रम में हम मानते ही नहीं है कि टिकट मिलेगी और इतने विरोध के बावजूद पूरी पब्लिक का अगर अपमान या मान करके पार्टी देती है तो हम सभी साथी बैठ के पार्टी जिसको देगी उसके साथ निर्णय लेंगे। सरदार शहर की राजनीति के अंदर ये जो टिकट की दावेदारी करने के लिए आज यहाँ पर पर्यवेक्षक आए हुए हैं रंजीता रंजन ने, जो बिहार से सांसद है, उनके सामने राजकरण जी चौधरी के नेतृत्व में सभी जो पदाधिकारी कांग्रेस के और कार्यकर्ता है वो सभी मिले हैं और मिलकर उनको वहाँ की जो कांग्रेस की जो स्थिति है या जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना है उसके बारे में उनको अवगत करवाया। जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार जो काम करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को अवॉइड किया जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है उन्होंने ये ठान लिया है कि हम हमारा स्वाभिमान और मान सम्मान, आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखेंगे। हम रहेंगे कांग्रेस के अंदर, लेकिन रहेंगे तो मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहेंगे।
इसी क्रम में तारानगर से उमाशंकर शर्मा, आशा राठौर आदि ने अपनी बात रखी। आज परवेश जी चूरू की पावन धरा पे पधारे हैं रंजीता रंजन जी और छत्तीसगढ़ से सांसद साहब, और हम तारानगर विधानसभा से विधायक की टिकट मांग रहे हैं। 2011 से मैं लगातार लगी हुई हूँ और मैं अनेक कांग्रेस पार्टी में मैं अनेक पदों पे रही हुई हूँ और अनेक संगठन में रही हूँ, काम कर रही हूँ बराबर। लेकिन मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मैं जनता के बीच में जाती हूँ जब मुझे पीड़ा उठती है कि जनता कितनी त्रस्त है कि उनके बीच में कोई विधायक आता है और जीत कर चला जाता है। जनता की तो क्या होती है, छोटी छोटी एक समस्याएं होती है, पानी की, बिजली की, रोडे और जो कोई उनके छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जैसे कि एक किसानों का है। अब कल बारिश हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, परसों बारिश हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसान बैठे रहते हैं 6-6 महीने, 12-12 महीने तक बैठे रहते हैं। तो किसानों के लिए मैं एक आवाज़ बनना चाहती हूँ और किसानों की आवाज़ को मैं ऊपर विधानसभा तक लेके जाऊँगी। इसलिए मैं छोटी छोटी समस्याओं के साथ में जनता के साथ रहूँगी और रहती आई हूँ और उनकी समस्या के लिए खड़ी रहूँगी। आश्वासन तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं मेरे बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं पिछले 35 वर्ष से सन 88 से NSY का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद जिला अध्यक्ष बना, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा, एक बार जिला परिषद का चुनाव भी विन किया है मैंने सन 2000 में। डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन भी रहा हूँ DCC का, और पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ 35 वर्ष से। इससे ना तो विचलित पहले हुआ हूँ, न आगे हूँ। मेरे संस्कारों में अध्यात्म और राजनीति 2 ही चीज़ें हैं। अध्यात्म से मैं जात से ब्राह्मण हूँ, इसलिए विप्र हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। और राजनीति मेरे संस्कार में इसलिए कि मेरे फादर 13 वर्ष तक सरपंच रहे थे और मेरा जन्म ही सरपंच काल में हुआ था।